स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 10 का जो हमारा बायोलॉजी का एक अध्याय है उसी से संबंधित कुछ MCQ रखने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो फरवरी में होने जा रही है। तो चलिए हमारा जो प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो हम जानते हैं कि जो जनन होता है मुकुलन द्वारा, इसमें जो जनन होता है वो होता है हाइड्रा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन होता है, स्पायरोगामा में पुनर्जनन होता है, लेकिन हाइड्रा में जो होता है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं इसमें देखना है। तो परागकोश में होते हैं तो परागन होते हैं या परागकण होते हैं। पूर्ण विकसित अंडा कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडा को हम फल कहते हैं, तो इसका उत्तर जगह फल। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया है जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना हम सीधा सीधी याद रखें कि जनन की मूल घटना क्या है। तो DNA की प्रकृति का बनना जनन की एक मूल घटना है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम परागन नहीं, इसको कहेंगे निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा जगह निषेचन, तो इसका उत्तर सीधा लिखेंगे निषेचन। इसके बाद अगला प्रश्न है लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो इसका सीधा सीधी याद रखना होगा कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, यही हार्मोन उसके यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कोई भी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो किसी भी समष्टि का, कोई भी जीव का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन होना बहुत ही अनिवार्य घटना है और ये होना ज़रूरी है, अन्यथा दुनिया में जीव का लोप हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है परागकण या परागन या परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो परागकण का एक स्थान से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागन। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। तो भ्रूण को माँ के प्लेसेंटा या अपरा से पोषण प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है। तो याद रखिए कि एक लिंगी पौधा जो है इसमें दिया गया है एक लिंगी पौधा, तो एक लिंगी पौधा पपीता है। बाकी आम, सरसों और गुड़हल जो है द्विलिंगी पौधा या उभयलिंगी पौधा है। अगला प्रश्न है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो ये प्रश्न है डबल इसमें आया है, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ये याद रखिए कि इसका उत्तर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होगा यही। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो याद रखिए मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है। तो मादा जनन तंत्र का यहाँ हिस्सा कब पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि शुक्रवाहिनी ये नर जनन का हिस्सा है, शुक्राशय नर जनन तंत्र का हिस्सा है, मूत्रवाहिनी जनन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय, यूटेरस। इसके बाद अगला दिया है बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकुरन। बीज से नए पौधे का पनपना अंकुरन कहलाता है। गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है। तो गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो इसको हम सीधा सीधी कर सकते हैं अंडाशय में। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, सीधा सीधी याद रखना है कि द्विखंडन होता है। पर्तन कलम या रोपण किस प्रकार की जनन की विधियां हैं या विधि है। तो ये एक कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पादप मादा जनन के भाग हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मादा जनन के भाग, तो इसका अंडाशय हो जाएगा। कौन पूछ रहा है कि मादा जनन
अंग के भाग हैं। तो परागकोश, तंतु और पुंकेसर ये मादा नर जनन भाग हैं, जबकि अंडाशय जो है मादा जनन का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो लैंगिक संचरण रोग याद रखिए, कैंसर लैंगिक संचरण रोग नहीं है, कोरोना लैंगिक संचरण रोग नहीं है, टाइफाइड भी लैंगिक संचरण रोग नहीं है, लेकिन गोनोरिया जो है लड़कियों में होता है। ये बीमारी लैंगिक जो HIV के नमूनों में है, तो ये लैंगिक संचरण के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिए कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका याद रखना होगा कि सीधा सीधी प्रोस्टेट ग्रंथि में शुक्राणु विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु याद रखना होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो फैलोपियन नली होती है वहाँ पर अंडाणु निषेचित होता है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, और मादा युग्मक में भी गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। 23 और 23 46 होते हैं। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र में एक बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक होता है। तो 23 नर युग्मक में 23 ही होगा। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसका सीधा सीधी याद रखना होगा फैलोपियन ट्यूब में। इसका सीधा सीधी लिखेंगे फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न हमारा तो दिया गया है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका भी उत्तर 23 होगा। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है मतलब वो नर जनन तंत्र का हिस्सा है। तो शुक्रवाहिका गर्भाशय मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, डिम्बवाहिनी मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, अंडाशय मादा जनन तंत्र का हिस्सा, लेकिन शुक्रवाहिका जो है पुरुषों में पाया जाता है, जिसका उत्तर शुक्रवाहिका हो जाएगा। अगला है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग या जननांग जो होता है फूलों में पाए जाते हैं। पुष्प का नर भाग होता है। तो पुष्प का नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। ये नर भाग पुमंग होता है, हर मादा भाग को जायंग कहते हैं। तो निम्नलिखित तो कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी याद रखिए कि केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तो कौन एकलिंगी पुष्प है? तो एकलिंगी पुष्प जो याद रखिएगा कि एकलिंगी पुष्प में पपीता आता है, बाकी गुड़हल, सरसों और गुलाब ये द्विलिंगी है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सीधा सीधी याद रखिएगा अंडाशय, ये फल में बदलता है। और तो आज मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न रखे हैं, आने वाले दिनों में और भी प्रश्नों को रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद। मैं रेगुलर अब वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता रहूँगा। कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी परेशानियाँ दूर कर मैं रेगुलर आपके लिए हर सब्जेक्ट की, जो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसकी विषय वस्तु आपके समक्ष रख सकूँ। धन्यवाद।